हम चुनावी हिंदू के तौर पे एक हाथ में घंटा और दूसरे हाथ में दरी लेके हम चुनावी हिंदू बनकर अपना पतन कर रहे हैं। अपना हक मांगना जातिवाद नहीं हो, हम अपना हक मांग रहे हैं जो दूसरे का संख्या के हिसाब से हक। ये वास्तव में असंतोष है समाज के अंदर के, जिस प्रकार से हमारा अनुपात है, जाति अनुपात, उस तरह से हमें सम्मान नहीं मिल रहा। तो ये सवाल जो है, जो आज एक चिंगारी है, इसको लो बनने में समय नहीं लगेगा अगर भारतीय जनता पार्टी इस पर विचार। जो मौजूदा सरकार जो बीजेपी की चल रही है उसमें हर तरीके से समाज की अनदेखी की जा रही है। हमने नकुड़ में नवीन चेयरमैन को चुनाव हराया था जो गुर्जर समाज से थे और एक्स चेयरमैन थे जिला पंचायत के, और हमने भाजपा के प्रत्याशी धर्म सिंह। जब कांग्रेस की सरकार रही है तब चौधरी यशपाल सिंह जैसे लोगों की यहाँ तूती बजती थी जिले में, आज हमारी पूर्ण रूप से अनदेखी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर, और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। इस समय मैं सहारनपुर में गुर्जर चौपाल पर मौजूद हूं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर गुर्जर समाज की एक मीटिंग हुई है और गुर्जर समाज के जो लोग हैं ये अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए हैं। अब इन लोगों ने क्या कोई रणनीति बनाई है या इनके अंदर कोई दर्द है, असंतोष है, आक्रोश है, तो सीधे इनसे ही बातचीत करते हैं। और शुरुआत में आपसे करूंगा, ये जो आज मीटिंग हुई है तो इसका उद्देश्य क्या है? क्या आप लोगों की कोई रणनीति बनी है या आपके अंदर कोई दर्द है? देखिए, बातें तो बहुत बार हो चुकी है विपिन जी। मैं आपसे बताऊं, एक लोकप्रिय नेता हुए बहुजन समाज के माननीय काशीराम जी, उन्होंने एक बात कही थी कि जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और इसी नीति के तहत हमारा समाज इस लोकतंत्र में सम्मान की बाट जोड़ रहा है लंबे समय से। और मैं ये कहना चाहूंगा कि तकरीबन 3 दशक से आप देख रहे हैं 2014 से लेकर और 26 तक समाज हाशिए पर आ चुका है। और मैं जो इस विषय पर टिप्पणी करने जा रहा हूं या कोई वक्तव्य देने जा रहा हूं, ये किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, ये उस विचार के, उस सोच के खिलाफ है जिसके चलते मेरा समाज बार बार अपमानित होता है और तिरस्कार का मुंह देखना पड़ता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, अक्सर जब हम अपने समाज के हक अधिकारों की बात करते हैं, जाति की बात करते हैं, तो लोग हमारे ऊपर जातिवाद का टैग लगाते हैं। पर मैं स्पष्ट आपके माध्यम से कह देना चाहता हूं कि दोस्तों, हक मांगना जातिवाद नहीं है, हक मारना जातिवाद है। अरे भाई, हम अपने समाज के हक, हुदूद, सम्मान, स्वाभिमान की बात करें तो जातिवादी, और आप जातीय आधार पर पदों की बंदरबाट करो तो सोशल इंजीनियरिंग। उस सोशल इंजीनियरिंग में गुर्जर कहां है? गुर्जर बिल्कुल नगण्य है। 10 साल हो गए प्रदेश में भाजपा की सरकार को, और 2014 लोकसभा चुनाव, 2017, 2022, 2024, बीच में 2019, कोई चुनाव ऐसा रहा हो शायद जहां पर पेटियां ना भरी हो गुर्जर समाज ने प्रचंड बहुमत दिलाने के लिए भाजपा को। मिला क्या? आप अतीत के झरोखे में जाइए, इतिहास में झांकिए। गुर्जर समाज वो समाज है जिसका नेतृत्व समाज की तरफ से जो प्रतिनिधित्व करता था सरकारों में, उप मुख्यमंत्री तक को सुशोभित किया है मेरे समाज ने। भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री की तो बात छोड़िए, कोई गुर्जर लंबे समय से ना तो उप मुख्यमंत्री बनाया गया, ना उपराज्यपाल बनाया गया, ना प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, ना कोई गुर्जर क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाया गया, ना किसी गुर्जर को भाजपा के किसी प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। और ज्ञात इतिहास में पहली बार ऐसा है कि कैबिनेट भी गुर्जर विहीन है। और तो और किसी आयोग का चेयरमैन तक गुर्जर नहीं है, किसी निगम का मेयर गुर्जर नहीं है। और अगर मैं मोटी मोटी सी बात करूं तो जो चुनावी हिंदू हमें बनाकर बार बार हमारे हाथ में ये घंटा थमा दिया जाता है ना हिंदुत्व के नाम पर, हम पक्के सच्चे हिंदू हैं, हमारी संस्कृति, हम सनातन को मानने वाले लोग हैं, पर क्या हमें चुनाव हिंदू बनाकर ही भाजपा खत्म करना चाहती है? संघ में कोई प्रांत या राष्ट्र स्तर का कोई पदाधिकारी नहीं है गुर्जर। वीएचपी में, बजरंग दल में अगर भाजपा के अनुसांगिक संगठन का किसी का कोई अध्यक्ष हो गुर्जर तो आप बता दीजिए मुझे। और आपको ताज्जुब होगा जानकर, और खासतौर पर अपने समाज के लोगों को आह्वान कर देना चाहता हूं मैं, क्या प्रदेश संगठन में भी गुर्जरों के लिए कोई जगह नहीं है? प्रदेश अध्यक्ष रहे भूपेंद्र चौधरी जी, इनके संगठन में नीचे से लेकर ऊपर तक एक भी गुर्जर नहीं है। तो प्रदेश संगठन भी आपका विहीन है, गुर्जर विहीन। तो ऐसे में समाज में बड़ा असंतोष है, बड़ी पीड़ा है। अभी सुबुगाहट है कि बहुत जल्द क्षेत्रीय संगठन और जिला अध्यक्ष का पुनर्गठन होगा, संगठनों का पुनर्गठन होगा इनका। आप ताज्जुब मानोगे भाई साहब, क्षेत्रीय संगठन में भी, क्षेत्रीय अध्यक्ष के पद पर भी पिछले 20 सालों का इतिहास उठाकर देख लीजिए, प्रत्येक समाज को प्रतिनिधित्व देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो पहले राजकुमार त्यागी जी रहे मेरठ से, शायद
उसके बाद लज्जा रानी गर्ग जी रही जो वैश्य समाज से थी, उसके बाद भूपेंद्र चौधरी जी जो जाट समाज से थे, उसके बाद अश्विनी त्यागी जी जो त्यागी ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व करते थे, उसके बाद मोहित बेनीवाल जी जो जाट समाज से थे, और उसके बाद वर्तमान में सत्येंद्र सिसोदिया जी जो राजपूत समाज से हैं। अब मैं आपके माध्यम से सवाल करना चाहता हूं कि अब हक किसका बैठता है? तो ऐसी परिस्थितियों में ये जो समाज के बीच में पीड़ा है, असंतोष है, आक्रोश है, ये किसी ना किसी माध्यम से व्यक्त होगा। और मेरा समाज प्रताड़ित है, इस अनदेखी, इस अपमान से हाशिए पर खड़ा राजनीतिक रूप से। अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा की सरकारों में, पूर्ववर्ती सरकारों में, आप विश्वास कीजिएगा, कल्याण सिंह जी की और राजनाथ सिंह जी की सरकारों में मेरे समाज से 4-4 मंत्री जी रहे हैं। इस समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व मिला है सम्मानजनक। ये पहली सरकार ऐसी है जो जातिवाद के चश्मे से देखती है और हमें हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया। नवाब सिंह नागर जी हमारे समाज से मंत्री रहे हैं, जयपाल सिंह जी श्रद्धेय पूर्व मंत्री रहे हैं, श्रद्धेय हुकम सिंह जी मंत्री रहे हैं, मंडलेश्वर सिंह जी आगरा से। कहने का अभिप्राय यह है कि गुर्जर समाज को कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने इतनी अनदेखी या ऐसे नजरअंदाज नहीं किया था। आपका समाज प्रताड़ना समझ रहा है? हाँ बिल्कुल समझ रहा है साहब, अब समझ रहा है। इतने लंबे समय तक समाज ने बिना किसी शर्त के निष्ठापूर्वक पूरा साथ और समर्थन दिया भारतीय जनता पार्टी का। और मैं आपको बता दूं कि 20 साल तो हो गए क्षेत्रीय अध्यक्ष और इसमें प्रदेश संगठन में जो अपेक्षित सम्मान था वो नहीं मिला, और 15 साल हो गए सहारनपुर जैसे गुर्जरगढ़ जिले में जहां गुर्जरों की लाखों की तादाद है, जो 7 विधानसभा और 2 लोकसभाओं का एक संयोजन है सहारनपुर जिला। यहां तकरीबन 2.5 से 3 लाख गुर्जर बसता है। उसके बावजूद पिछले 15 साल से जिला अध्यक्ष के पद पर गुर्जरों की अनदेखी हो रही है। भाई साहब, पहले हमारे प्रिय मित्र मानवीर पुंडीर जी थे, राजपूत समाज से हैं, जिला अध्यक्ष रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। उसके बाद हमारे ही पिछड़े समाज से विजेंद्र कश्यप जी थे। उसके बाद महेंद्र सिंह सैनी जी हैं जो पिछले 6 साल से लगातार जिला अध्यक्ष है। अभी बहुत जल्द आने वाले कुछ समय में भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन का पुनर्गठन करेगी और नया जिला अध्यक्ष नियुक्त करेगी। मैं आपके माध्यम से अपने समाज के लोगों को पूछना चाहता हूं कि किसका हक बैठता है? 15 साल के अज्ञातवास के बाद, 20 साल के इस वनवास के बाद भी अगर हम एक हाथ में घंटा और दूसरे हाथ में दरी लिए खड़े हैं तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ये हमारा दोष है। मतलब आपको जिला अध्यक्ष भी चाहिए, कैबिनेट में स्थान भी चाहिए? देखिए, कैबिनेट में स्थान मिलता आया है हमारी आबादी के अनुपात के लिहाज से, और भाई साहब दूसरे दलों ने दिया भी है। ये तो भाजपा को ही सांप सूंघ गया। अगर गुर्जर बड़ी शिष्टाचार और शालीनता के साथ बिना किसी शर्त के, बिना किसी अनुबंध के लगातार वोट दिए जा रहा है तो ये समाज का भोलापन है, ये कमजोरी नहीं है। आप विश्वास कीजिएगा, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस की सरकारों में जो सम्मान गुर्जरों को मिला है, और मैं तो यहां तक कहना चाहूंगा कि भाजपा की पूर्ववर्ती सरकारों में जो सम्मान समाज को मिला है उसका 10% भी सम्मान मेरे समाज को इस सरकार में नहीं मिला है। अगर मैं आगरा से शुरू करूं तो राम सकल गुर्जर जी, वीरेंद्र गुर्जर जी ये कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे सपा की सरकारों में, और नरेंद्र भाटी जी, राम सकल जी तो राज्य मंत्री थे, एमएलसी बनाया था उन्हें, और रामचंद्र दास जी आजीवन प्रदेश अध्यक्ष रहे, योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे, चौधरी यशपाल सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, अतुल प्रधान जी समाजवादी पार्टी के छात्र सभा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रहे, न जाने दर्जनों हमारे जिला अध्यक्ष रहे हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं। तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि बिना शर्त के, इतना साथ, समर्थन, सहयोग के बाद भी भारतीय जनता पार्टी हमें अपेक्षित सम्मान नहीं दे रही है। और हाँ, एक चीज और है, मैं अपने समाज के लोगों से आह्वान करना चाहूंगा कि मंचों पर और सार्वजनिक चौपालों पर, बैठकों पर आप चर्चा करते हैं जाट समाज की। जाट समाज सशक्त, समर्थ और मजबूत समाज है। उस मार्शल कौम से हमें प्रेरित होना चाहिए। वो ट्रक के पीछे लिखा रहता है ना कि जलो मत रीस करो, हमें उनकी रीस करनी चाहिए। भाई साहब, जाट समाज ने अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए मजबूत, संगठित एक इच्छा शक्ति का परिचय दिया है। उपराष्ट्रपति कौन थे? जाट थे। प्रदेश अध्यक्ष कौन थे? जाट थे। हमारे देश में कई जगह राज्यपाल जाट हैं। इस प्रदेश सरकार में 3 मंत्री जाट हैं, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं 2 जिला अध्यक्ष और 7 जिला पंचायत अध्यक्ष जाट हैं। जाट समाज अपना हक, अपना हुदूद, अपनी इज्जत, अपनी बराबरी का दर्जा लेना जानता है। तो जाट समाज हो, चाहे सैनी समाज हो, चाहे कश्यप समाज हो, सब भाई हैं अपने। हम हर जाति वर्ग का सम्मान करते हैं। मेरे समाज को चाहिए कि उन लोगों से न जलन रखे, बल्कि रीस करे, प्रतिस्पर्धा करे, उनसे प्रेरित होकर अपना हक मांगने की शुरुआत करें। परवेश जी, आप राष्ट्रवाद की बात करिए, जातिवाद की बात मत करिए। देखिए साहब, मेरा जातिवाद इस प्रदेश के मुखिया श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी से प्रेरित है। समय कम है,
मैं आपको विस्तार पूर्वक यदि आंकड़े आपके समक्ष रख दूं, लेकर एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर और कैबिनेट तक, तो आपको स्पष्ट प्रतीत होगा कि योगी जी घोर जातिवाद के द्योतक हैं। फर्क सिर्फ इतना है, प्रवेश गुर्जर चूंकि एक सामाजिक कार्यकर्ता है, प्रत्याहार महासंघ का सदस्य है, समाज का पहरेदार है। मैं ठेकेदार नहीं हूं, समाज का पहरेदार हूं। मैं खुल्लम खुल्ला बोलकर अपना जातिवाद दिखा रहा हूं आपको महसूस हो रहा है कि मैं जातिवाद की बात कर रहा हूं। फर्क सिर्फ इतना है, योगी जी मौन रहकर अपना जातिवाद की सार्थकता कर रहे हैं। उनके मंत्रालय में देखिए कितने उनकी सब जाति के वो हैं मंत्री, उनके उसमें देखिए आप संगठन में कितने उनके सब जाति के लोगों को पद दिया गया है। आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाइए, कितने जिलों की कमान सब जाति अधिकारियों को दी गई है। और मैं तो कहना चाहूंगा अपने समाज के जिम्मेदार लोगों से, नौजवान साथियों से, कि कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। कंफर्ट जोन से जब तक बाहर नहीं निकलोगे, इसी तरह से अपमान, अनदेखी, तिरस्कार का सामना करना पड़ेगा। हर बार यही अपमान का घूंट हमें पीना पड़ेगा। और बड़ी सुखबुगाहट है समाज में, जब जब कोई समाज, कोई तबका पीड़ित हुआ है ना, तो विद्रोह हुआ है और विकल्प तलाशे है समाज ने। मैं विरोधी नहीं हूं, अपने समाज के जिम्मेदार लोग। अच्छा एक बात बताइए आप, समाज ने जो जनप्रतिनिधियों को टिकट मिला था हमारे भारतीय जनता, समाज ने उनको भरपूर समर्थन दिया भाजपा के नाम पर और उन्हें जिताकर सदन भेज दिया। यह काम तो सरकार का है ना कि उन लोगों को ताकत दे ताकि वो अपने समाज का भला कर सके, अपने क्षेत्र का भला कर सके, अपने समाज के दुख सुख में मजबूती से उनका साथ दे सके, अपने समाज के नौजवानों को आगे बढ़ा सके। आप विश्वास नहीं करेंगे, जाट समाज में और गुर्जर समाज में एक फर्क है जो आपको नोटिस करना पड़ेगा मेरे समाज के साथियों। जाट समाज अगर किसी जाट को हराता है ना, तो तब हराता है जब सामने जीतने वाला जाट हो। और हम चुनावी हिंदू के तौर पे एक हाथ में घंटा और दूसरे हाथ में दरी लेके हम चुनावी हिंदू बनकर अपना पतन कर रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा आपसे, देवबंद में आपके राजेंद्र चौधरी जी चुनाव लड़ रहे थे बहुजन समाज पार्टी से। आपने वहां जातिवाद का परिचय नहीं दिया और राष्ट्रवाद की अफीम चाटी आपने, तथाकथित राष्ट्रवाद की। राष्ट्रवादी तो हमें किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताया था। सिकंदराबाद में आपने मनवीर गुर्जर को चुनाव हराया, वो गुर्जर था। और आपने भारतीय जनता पार्टी के लक्ष्मीराज जी को चुनाव जिताया, चूंकि आप भाजपा ही हो गए थे उस समय। आप तथाकथित राष्ट्रवाद और तथाकथित हिंदुत्व की अफीम चाट चुके थे उस समय। तो जो लोग हमारे ऊपर टैग लगाते हैं ना जातिवाद को, उनको बता देना चाहता हूं, जेवर में हमने अपने नरेंद्र भाटी को चुनाव हराया था और हमने जेवर से ठाकुर धीरेन्द्र जी को, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताया था। हमने नोएडा में सुनील चौधरी को, गुर्जर को हराया था और भाई साहब पंकज सिंह जी को जिताया था। हमने नकुड़ में नवीन चेयरमैन को चुनाव हराया था जो गुर्जर समाज से थे और एक्स चेयरमैन थे जिला पंचायत के। और हमने भाजपा के प्रत्याशी धर्म सिंह सैनी को वोट दिया था। ऐसी तकरीबन 20 सीट में आपको गिनवा सकता हूं। तो तब तो हमारे ऊपर जातिवाद का टैग नहीं लगा सकते आप। तब कहां गए थे? तब हम हिंदू थे ना। और जब हमारी हिस्सेदारी की बात आएगी, जो आरक्षित सीट होंगी ना भाई साहब पिछड़ों के लिए, चाहे वो जिला पंचायत की हो, चाहे वो मेयर की हो, वहां हमें कंसिडर नहीं किया जाता। परवेश जी, आप पर इस तरीके का टैग लग चुका है, लोग कमेंट करते हैं कि परवेश को तो भाजपा के खिलाफ बोलना है। आप कैबिनेट मंत्री बनवा दीजिए, संगठन में हमारी आबादी के अनुपात में हमें सम्मान दिलवा दीजिए, गुर्जर बाहुल्य गुर्जरगढ़ सहारनपुर का जिला अध्यक्ष गुर्जर को बनवा दीजिए। और सुनिए, इसमें भी हमारी कोई चॉइस नहीं है। जो भी इनकी पार्टी का सच्चा पक्का समर्पित सिपाही हो, निष्ठावान, इनका पुराना कार्यकर्ता, उसको बनवा दीजिए आप। पर चूंकि मैं समाज के एक संगठन से बिलोंग करता हूं, एक समाज का कार्यकर्ता हूं, मैं किसी पार्टी का पदाधिकारी नहीं हूं, ना मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता हूं। तो मेरा तो ये पहला कर्तव्य है कि जहां मेरे समाज की अनदेखी होगी, अपमान होगा, तिरस्कार होगा, अवहेलना होगी, वहां मैं बोलूंगा। और चूंकि सत्तारूढ़ दल भाजपा है, सरकार को मेरे समाज ने भरपूर समर्थन दिया है, तो हक किससे मांगेंगे भाई? हम विपक्ष से मांगेंगे। और आप देखिए अगले महीने में विपक्ष, समाजवादी पार्टी जो बहुत बड़ा विपक्षी दल है एक प्रदेश में, एक बहुत बड़ा आयोजन करने जा रहा है नोएडा में। और इस पीड़ा, इस असंतोष के चलते मेरा समाज जो है ना, लाखों की तादाद में उस समारोह का हिस्सा बनने जा रहा है। और ये सब भारतीय जनता पार्टी का एक वो है, ये परिणाम है इनकी करतूतों का। प्रीतम सिंह जी, आप बताइए, आपने तो भारतीय जनता पार्टी के लिए खूब संघर्ष भी किया है, तो जिस तरीके की ये पीड़ा यहाँ पर परवेश गुर्जर ने व्यक्त की है, तो आप मानते हैं क्या भारतीय जनता पार्टी की ये जो सरकार चल रही है, इसमें वास्तव में गुर्जर समाज की अनदेखी हो रही है? देखिए, वैसे तो मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, लेकिन ये सच्चाई है कि समाज जिस प्रकार से लगातार राष्ट्रवाद के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के प्रति लामबंद हुआ, लामबंद होने के बाद में जिस प्रकार के हमें सम्मान मिलना चाहिए तो वो नहीं मिला। समाज के लगातार संगठन सारे इकट्ठे होकर के रोज हमसे इस बात को पूछते हैं, कहते हैं
क्योंकि जिसके साथ अगर हमारा आज समाज का ना साथ हो तो हमारा कोई औचित्य नहीं। समाज के लोग, क्योंकि हम समाज की वजह से ही भूमिका में है भारतीय जनता पार्टी की, ये वास्तव में असंतोष है समाज के अंदर के जिस प्रकार से हमारा अनुपात है, जातीय अनुपात, उस तरह से हमें सम्मान नहीं मिल रहा। और अगर इस प्रकार से रहा तो जैसे अभी बताया प्रवेश जी ने कि संगठन के राष्ट्रवाद के नाम पर जिस प्रकार से समर्पित होकर के समाज ने वोट दिया और एकता का परिचय दिया, ऐसा किसी जाति ने नहीं दिया। जो जाति लगातार पार्टी से वफादारी भी नहीं करती, उनको सम्मान मिलता है। तो समाज में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा आक्रोश है, और समाज के लोग क्षेत्र में जाते हैं तो वो लगातार सवाल करते हैं। तो ये समाज अगर इसको सम्मान नहीं दिया गया तो वास्तव में आने वाले टाइम में समाज के आगे जवाब देना भारी हो जाएगा। मतलब समाज को जो सम्मान नहीं मिल रहा है वो आपको फील्ड में झेलना पड़ रहा है। लोग सवाल करते हैं और पूछते हैं कि क्या करने आए हो। समाज ने जिस प्रकार से भागीदारी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही है, तो क्या जवाब दें जा करके। भाई आज एक राज्य मंत्री प्रदेश सरकार में प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको जवाब देना भारी होता है। तो कहीं ना कहीं समाज के अंदर ये बड़ा आक्रोश है, और इस आक्रोश का परिणाम हम लोग आगे आने वाले टाइम में भुगतना पड़ेगा। इतिहास उठाकर कर देख लें कि जिस प्रकार से गुज्जर समाज राष्ट्रवाद की धारा में मुख्य भूमिका में रहा है, उस प्रकार से उसको सम्मान नहीं दिया गया। ये आक्रोश बड़ा है, और हम क्षेत्र में क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो निष्ठावान कार्यकर्ता है, चाहे वो समाज से है या अन्य समाजों से, उनका भी तिरस्कार किया जा रहा है। तो उस प्रकार का जिस प्रकार की नीतियां हैं और ये नीतियां चलती रही तो आने वाले टाइम में वास्तव में हम लोगों के लिए बड़ी समस्या पैदा होगी। मतलब 2014 से इसकी शुरुआत हुई है। 2014 से लगातार शुरुआत हुई। पिछले चुनाव की रूपरेखा देख लें, अभी राघव लखनपाल सहारनपुर सीट से लड़े थे, हालांकि हार गए, लेकिन गुज्जर समाज ने लामबंद होकर के वोट दिया, और लामबंद होकर के पिछले चुनाव की अगर इतिहास देख के उसमें भी लामबंद होकर के वोट दिया। वो भागीदार जिस प्रकार की सुनिश्चित होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। उस चीज का फायदा कहीं ना कहीं अन्य दल उठाने को उतारू हैं, और कहीं ना कहीं समाज को इस प्रकार का मैसेज दे करके समाज को भारतीय जनता पार्टी से दूर करने का काम भी हो रहा है। इसलिए जी आप तो फील्ड में रहते हैं, और जिस तरीके की नाराजगी आप मान भी रहे हैं कि भाई गुर्जर समाज की है, तो क्या आपको लगता है कि आने वाले 2027 में ये जो समाज है, गुर्जर समाज, ये भारतीय जनता पार्टी से छिटक सकता है? नहीं, ऐसा भी नहीं कह सकते। अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश राष्ट्रीय नेतृत्व इस बात को समझे कि जिस प्रकार की समाज की भागीदारी और जिस प्रकार की राष्ट्रवाद के नाम पर हम लोग एकजुट होकर के समाज मुख्य धारा से और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है, अगर उस सम्मान को उस तरह से भागीदारी के अनुसार देंगे तो कहीं ना कहीं समाज में इस प्रकार का सम्मान बढ़ेगा और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में फिर लोग एकजुट होंगे। सुरेश जी, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से नाराजगी प्रवेश गुर्जर जी ने बताई और प्रीतम सिंह एडवोकेट ने भी बताया कि भाई समाज में ये नाराजगी है, आप भी फील्ड में रहते हैं, तो आपने क्या महसूस किया? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, 11 साल से ऊपर हो गए सेंटर में गवर्नमेंट है, और 9 साल से ऊपर हो गए प्रदेश में भाजपा की गवर्नमेंट है, और हमारे समाज की बराबर अनदेखी तो हो ही रही है। और कहीं ना कहीं दूसरे लोग कह करके हमें संतुष्ट कर देते हैं कि जैसा हमारा अपना जिला है सहारनपुर, कि आपको यहाँ 2 विधायक दिए हैं। मैं उन लोगों के आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि 2 विधायक तो बाकी पहले पार्टियों में भी रहे हैं। बीएसपी की गवर्नमेंट में भी 2 विधायक सहारनपुर से गुजर रहे हैं, लेकिन उस समय के बीएसपी के सरकार में भी 2 कैबिनेट मंत्री रहे हैं, लखीराम नागर जी और वेदराम भाटी जी प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। लेकिन आज की जो मौजूदा सरकार जो बीजेपी की चल रही है, उसमें हर तरीके से समाज की अनदेखी की जा रही है, चाहे वो उनके संगठन में ले लो, चाहे टिकटों में ले लो। और पहला कैबिनेट होगा शायद जो गुजर विहीन है, जो किसी पार्टी का जो कैबिनेट चल रहा है, अब से पहले किसी भी पार्टी का कोई कैबिनेट खाली नहीं रहा जिसमें गुजर मंत्री ना रहा हो। और रही बात राज्य मंत्री की, कही जाए राज्य मंत्री जी सोमेंद्र जी बनाए हुए हैं, लेकिन उनका भी पहली सरकार से डोमिनेशन करके, उससे पहले स्वतंत्र प्रभार थे कटारिया जी, उसमें भी हमारा डिमोशन ही हुआ है, हमारे समाज का डिमोशन हुआ, ना कि हमें कोई बढ़ोतरी दी है। और रही बात बाकी पंचायत चुनाव की, पंचायत चुनाव जहां जिले के मालिक होया करते थे, बहुत सारे जिलों के मालिक होया करते थे गुजर, आज गुजर विहीन है। एक हमारे ललित जी हैं, वो तो इतने प्रभावी हैं कि वो अपने दम पे जिला पंचायत अध्यक्ष ना की पार्टी से। सुरेश जी, जब आप लोग इस तरीके की बातें करते हैं तो खासकर जो दूसरी जातियां हैं वो आप लोगों पर सवाल खड़ा करती हैं कि भाई ये तो जातिवाद कर रहे हैं। देखो भैया, पहले भी मेरे कुछ भाइयों ने कहा, अपना हक मांगना जातिवाद नहीं हो।
हम अपना हक मांग रहे हैं, जो दूसरे का संख्या के हिसाब से हक बनता है वो उन्हें भी मिले, लेकिन जो हमारी संख्या है उसके हिसाब से हमारे समाज को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोगों को बस भाजपा को टारगेट करना है और भाजपा पर सवालिया निशान खड़े करने हैं? देखो, जिसकी तरफ से हमारी अनदेखी होगी टारगेट पे वो आएगा। इससे पहले समाजवादी की गवर्नमेंट थी, कोई गुजर विधायक जीता नहीं था, लेकिन उसके बाद भी 3-3 4-4 मंत्री एमएलसी हमारे समाज से रहे हैं। और बीएसपी का मैंने आपसे बताया, उससे पहले कांग्रेस में ऐसे सम्मान रहा है। जब जब कांग्रेस की सरकार रही है तब चौधरी यशपाल सिंह जैसे लोगों की यहाँ तूती बजती थी जिले में। आज हमारी पूर्ण रूप से अनदेखी है। आप बताओ जी, ये जो पीड़ा निकलकर समाज की आई है, तो आप भी इसे फील्ड में महसूस करते हैं? बिल्कुल ये सच्चाई है, ये दर्द जो है पूरे समाज में है और ये दर्द जायज भी है। देखो मेरे समाज ने जो है वो 2014 से लेकर आप आज तक के तमाम चुनाव की बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की प्रत्येक जिम्मेदारी को निभाने का काम किया, लेकिन जिम्मेदारी निभाने के लिए समाज आ गए। जब समाज की हिस्सेदारी का नंबर आता है तो समाज हाशिए पे। ये दर्द जायज है। पूर्ववर्ती जो सरकारें रही, मेरे समाज एक से एक होनहार, एक से एक नगीना मेरे समाज में रहे हैं। रामचंद्र विकल जी रहे हैं, आपके क्या नाम जो है बाबू नारायण सिंह जी रहे हैं, तमाम ऐसे नाम है, चौधरी यशपाल सिंह रहे हैं, जिन्होंने क्या नाम जो है देश के पटल पे इस समाज को जनाया है, लोगों के लिए काम किया है। और हम तो लोगों के पास जाते हैं तो लोग हमसे यही क्या नाम जो सवाल करते हैं कि भाई ये जो सत्तारूढ़ी दल है, चाहे वो देश का क्या नाम जो नेतृत्व हो, चाहे वो प्रदेश का नेतृत्व हो, लोगों ने भर भर के उनकी झोलियां भरी हैं, वोट दिया है, लेकिन उनसे हमें मिला क्या है? तो ये सवाल जो है, जो आज एक चिंगारी है, इसको लो बनने में समय नहीं लगेगा अगर भारतीय जनता पार्टी इस पर विचार नहीं करती है। ये विचार करने का उनका विषय है, विचार कर लेना चाहिए, अन्यथा आगामी परिणाम उनके लिए दुखद रहेंगे। अगर उचित स्थान, उचित सम्मान नहीं मिलता तो भाजपा का विरोध होगा? देखो, समाज अपनी स्थिति और परिस्थिति के हिसाब से विरोध करता है। जब हमें सम्मान नहीं मिलता तो हम तो विरोध तो करेंगे ही। और जब से हमें भाटी जी द्वारा राष्ट्रीय गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति के जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, तो मेरा घूमना जो है पहले घाट क्षेत्र में कुछ ज्यादा ही हुआ है। इस बार मैंने वहां जाकर एक अलग ही पीड़ा महसूस की मुस्लिम गुजरों की। हमारे जो जिले के विधायक हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा कि वो जो उधर जंगलों में रहने वाले वन गुज्जर हैं वो तो आतंकवादी हैं। तो अब सरकार ने उस चीज को मान भी लिया, भाई हाँ हो सकता है वो काबिज है उस चीज के ऊपर, वो आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हमने ये देखा है कि बीजेपी के शासनकाल में हमारी उपेक्षा बहुत ज्यादा हुई है और हमें बहुत पीड़ा है इस चीज की। इसका तो इस बार विरोध पूरा दबा के होगा और पूरा समाज इसके खिलाफ लामबंद होकर एकजुट एक मंच पे जरूर आएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। चलिए, तो इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।